हम सब लोग आपके क्राफ्ट में बहुत अलग अलग दरवाज़ों से अलग अलग ढंग से दाखिल होते हैं। जैसे हम लोगों ने वो गाना सुना अंबर सरिया, तो वो लूप पे बजता है सबसे ज़्यादा गाना, आई एम श्योर यू नो दैट। और फिर हमने सत्यमेव जयते देखा, तो वो टीवी पे एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था उस टाइम पे, क्योंकि सबको लगता था कि रियलिटी टीवी में बहुत सारा ड्रामा होना चाहिए और ऐसे बैठ के बातचीत जैसी चीज़ें, तो वो बहुत सारे स्टीरियोटाइप ब्रेक हुए। सो हम लोग एक दूसरी शख्सियत से मिले। जब हम आपको इंस्टाग्राम पर देखते हैं, ट्विटर पर देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, और इन सब के बीच जो चीज़ हम लोगों को सबसे ज़्यादा रिमार्केबल लगी, एंड वी वांट टू नो, कि कहना आसान है हमारे लिए पर आपके लिए वो बहुत मुश्किल होगा, कि यू आर स्पीकिंग योर माइंड, है ना। आपको जो गलत लग रहा है आप उसको गलत कह रही हैं। वो गलत चाहे सलमान खान ने कहा हो, वो गलत चाहे सोनू निगम ने कहा हो, वो गलत चाहे कंगना रनौत ने कहा हो। पर आपका इनर मैकेनिज्म क्या रहता है व्हेन यू गो, क्योंकि फिर उसके बाद एसिड अटैक की थ्रेट आती है, रेप थ्रेट आती हैं, FIRs होती हैं, तो इतना मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत बड़ा टीम चलाती हूँ मैंने हम अपने आप को सिर्फ एक सिंगर कभी नहीं माना है। मैं अपने हाथ से बहुत कुछ बनाती हूँ। अपने म्यूज़िक वीडियोस हमेशा अपने आप ही बनाए हैं। अगर आपने आ जावे जा, मेरा 2006 में जब आया था, राजकुमार राव से लेके बहुत दिग्गज, ये सब उनको मैंने ऑडिशन किया था FTII में जाके, और खुद लाइन प्रोड्यूस पोहा भी खिलाया था, खुद का मेकअप भी किया था, और वीडियो सैंट्रो कार तभी EMI में था, बेच के वो वीडियो बनाया था। तो हमेशा मेरा वो रहा है कि मुझे आई वांट टू, वो महाराष्ट्र जो होता है ना, हिंटरलैंड बोलते हैं, महाराष्ट्र हिंटरलैंड, क्योंकि मेरी शुरुआत हुई थी एज एन FMCG सेल्स मार्केटिंग पर्सन, हाँ मैरिको में। तो वहाँ पे जब औरतों को कभी हायर नहीं करते थे, and you were in sales, yes, and I was the first sales person in Marico, FMCG सेल्स लड़की, ये थोड़ा रेयर कॉम्बो है। और HR ने कहा था कैसे संभालोगे, मैंने कहा भाई मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज जाके आओ और देखो मैं कैसे नहीं संभाल पाऊंगी। भुवनेश्वर, हाँ। तो मेरी ट्रेनिंग रही है टू बी चैलेंज्ड एंड पुश थ्रू। और वो जब वीडियो बनाया था टिल नाउ, अभी शट अप सोना, और कनेक्शन है दीप्ति गुप्ता जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, सिनेमाटोग्राफर रही हैं इंडिया की पहली, लेकिन ज़्यादा काम नहीं मिला। तो एक पैरेलल रहा है हमारी जर्नी में दीप्ति और मेरा। तो हमने जब डिसाइड किया कि हमें एक फिल्म बनाना है, क्यों बनाना है, एक तो मुझे लगता है कि अभी एक टाइम आ गया है कि हम ना एज विमेन, वर्ल्ड इज़ गेटिंग बेटर, ये मैं बोलना चाहूँगी। यू नो, परफेक्ट नहीं है, चेंज टाइम लग रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद छीन सकते हो। और अगर मैं बैठी रहूं कि सुंदर कन्या जिम जाके और कोई मेरे लिए वीडियो बनाएगा, मेरा फिल्म बनाएगा, मुझे गाने का चांस देगा, मुझे स्टोरी बनाने का, फीमेल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के लिए वैसे भी बैकिंग वैसे है नहीं। और डॉक्यूमेंट्री तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि नारी मने कृषि दर्शन रूखी रोटी टाइप फिल्म है। मेरा फिल्म काफ़ी मसालेदार है, बाय द वे, गाली गलोच है, म्यूजिकल भी है, एंड जितने थिएट्रिकल्स हुए हैं, मैं खुद ही बोल रही हूँ क्योंकि देयर इज़ नो वन एल्स टू ब्लो माई ट्रम्पेट, आई हैव टू। लोगों ने बहुत मुझे शॉक किया इतना हंस के, तो मुझे लगने लगा मैं स्टैंड अप हूँ या क्या हूँ, बिकॉज आई एम नोन टू बी वेरी इंटेंस। मुझे इनफैक्ट लोग आके बोलते हैं तुम ट्विटर की तरह तो नहीं हो अपने। ऐसे ट्विटर की तरह क्या होता है? आई एम मोर देन 140 कैरेक्टर्स। आई हैव ऑलरेडी सेड दिस जोक वंस, आई थिंक इट्स अ जोक, बट मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया बदल रहा है और काफ़ी जल्दी बदल रहा है, और उतने अच्छे लोग हैं और आदमी भी बहुत सारे। नॉट ऑल विमेन आर एंजल्स, नॉट ऑल मेन आर मॉन्स्टर्स। मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द ऑपोजिट जेंडर। और फिल्म में भी आपको मेरे पार्टनर राम संपत नज़र आएंगे। वो हमेशा खुश नहीं रहते मेरे स्टैंड्स को देख के, क्योंकि उनको भी उनके करियर में भी बहुत अड़चन आते हैं बिकॉज ऑफ मी। मेरे तो आते ही हैं, बट मेरा ये हमेशा रहा, मैं बुलडोज़र टाइप की हूँ थोड़ी। आई थिंक वो बचपन से रहा है कि मैं बोलती हूँ ना, एक बीमारी है, जब कुछ मन करता है कर लो, बोल दो, आगे देखेंगे। एंड लोगों को लेकिन इतनी सरफिरी नहीं हूँ, कंसिडर्ड होता है बहुत डिसीजन, मुझे पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस है कि अगर आज के तारीख में ये करोगे नहीं तो देन यू कांट बी पार्ट ऑफ द चेंज। सिर्फ ये बैठ के ना गप्पे मारो कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। सो एट द सेम टाइम ये नहीं कि मैं कोई फुल टाइम एक्टिविस्ट हूँ, क्योंकि बहुत लोग एक्चुअल हार्डवर्क करते हैं ग्राउंड लेवल पे एक्टिविज्म के लिए। मेरा काम है, आई एम अ म्यूजिशियन, आई एम अ सिंगर, और इनफैक्ट पिछले 8 महीनों में मैंने
सिर्फ गाने बनाने या म्यूज़िक वीडियोस बनाना या अपने आर्ट पे बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि मुझे लगा जो ये 24 आवर न्यूज़ साइकिल होता है ना, हमेशा उसमें एंगेज करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी भी जैसे अगर आप बात करो कि पहले जो 2-3 इंटरव्यू हुए, बात हमने म्यूज़िकल जर्नी की कबीर, मीरा मेरे इंस्पिरेशंस, बहुत कुछ है मेरे फिल्म में और मेरे लाइफ में भी, लेकिन गिन चुन के सबको सलमान खान नज़र आया और वही बार बार हेडलाइन में आ गया। तो मुझे लगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बीइंग माय इंट्रोडक्शन। वो तो एक कुछ था और सिंबॉलिकली उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं देखती हूँ और बोलती हूँ, आई हैव नो एम्बैरेसमेंट इन सेइंग इट, पिछले 5 साल में जब से वो इंसिडेंट हुआ है टिल नाउ, सलमान स्टार हैज़ वेन्ड, ये मैं ओपनली बोलूँ, क्योंकि इंडिया नज़र दे रहा है कि आप क्या कर रहे हो और कंसिस्टेंटली क्या गलत कर रहे हो। पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है देख रहा है वो, एग्जैक्टली।